देश हित में आज सबसे बड़ी खबर हमारी सेना से जुड़ी है। एक तरफ रशिया और यूक्रेन की जंग जारी है तो दूसरी ओर वॉर को लेकर भारत की भी बड़ी तैयारी है। आज सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने क्या कहा। दरअसल उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बड़ी बात उन्होंने ये कही कि वायुसेना को छोटे युद्धों के लिए तैयार रहना होगा। दूसरी बड़ी बात, कम समय में तेज युद्ध के लिए तैयारी बहुत जरूरी है, यानी अगर अचानक हमला हो जाए तो जवाब कैसे देना है, इसके लिए भी इंडियन एयरफोर्स को तैयार रहना होगा। और तीसरी बड़ी बात, लंबे युद्ध के लिए भी तैयार रहने की जरूरत है। अब ये खबर आपने दूसरे न्यूज चैनल्स पर देखी होगी, लेकिन आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा कि आखिर ये छोटा और तेज युद्ध और लंबा युद्ध, इनमें फर्क क्या होता है, अंतर क्या होता है। देश हित में हम आपको बताएंगे और साथ ही ये भी दिखाएंगे कि क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर हालात खराब हो रहे हैं, क्या युद्ध की स्थिति बन रही है। इन सभी सवालों के जवाब हमारी इस रिपोर्ट में देखिए आप। वॉर का अलर्ट। In the force, space and time continuum, there would be a need for us to prepare for short, swift wars, as well as be ready for a long-drawn standoff, akin to what we are seeing right now in eastern Ladakh. भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी का ये बयान कोई साधारण बयान नहीं है। जिस बयान में युद्ध के लिए तैयार रहने का अलर्ट हो, वो आम बयान नहीं हो सकता और इसीलिए वायुसेना प्रमुख के बयान का विश्लेषण जरूरी हो जाता है। आखिर आसमान के सुपर पावर को क्यों कहना पड़ा कि भारत को छोटे छोटे युद्धों के लिए तैयार रहना चाहिए। दरअसल इस समय रूस और यूक्रेन के बीच 2 महीने से युद्ध जारी है। दुनिया जानती है कि पुतिन ने यूक्रेन पर अचानक हमला किया था। अगर LAC पर भारत के खिलाफ ऐसा ही कदम चीन उठाता है तो फिर क्या होगा। माना जा रहा है कि वायुसेना प्रमुख का बयान इस सवाल का जवाब हो सकता है। छोटे और तेज युद्ध का मतलब है अचानक हमले की स्थिति में पूरी ताकत के साथ पलटवार करना, और तब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वायुसेना की। पिछले दशक में ही सैनिक रणनीतिकारों ने बता दिया था कि भविष्य के युद्ध बहुत तेज होंगे, बहुत कम समय के लिए होंगे और पहले से ही तय राजनीतिक या भौगोलिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए होंगे। यानी बहुत कम समय में सैनिकों को मोर्चे तक पहुंचाना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी वायुसेना की होगी, जिसे कुछ मिनटों में ही हमले का बचाव करना और जवाबी हमला करना सीखना होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में रफ्तार ही तय करेगी कि जीतेगा कौन और हारेगा कौन। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि वायुसेना को बहुत कम नोटिस पर खुद को घमासान युद्ध के लिए तैयार करना होगा। ऐसी तैयारी के लिए वायुसेना को किसी ऑपरेशन की तैयारी के तरीके को भी पूरी तरह बदलना होगा। एयर चीफ मार्शल के मुताबिक ऐसे युद्धों में तैयारी आसान नहीं होगी, क्योंकि मोर्चे बहुत लंबी दूरी तक फैले होंगे। सरकार का और आर्म फोर्स का अभी तक बिलीफ था कि अगली लड़ाई जो होगी शॉर्ट, इंटेंस और स्विफ्ट होगी, लेकिन यूक्रेन की लड़ाई साफ तौर पे दर्शाती है कि लड़ाई लंबी भी चल सकती है। लद्दाख 2 साल से दर्शा रहा है कि लड़ाई लंबी भी हो सकती है, क्योंकि हमारी जितनी WWR रिजर्व वगैरह है वो केवल शॉर्ट एंड इंटेंस और स्विफ्ट वॉर के लिए है, 10 ही दिन के लिए है। अगर आपकी लड़ाई 2 साल चलना है तो आपके ये WWR रिजर्व हैं, पहले 40 दिन के लिए होते थे, आपको इसको दोबारा देखना पड़ेगा। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वायुसेना अध्यक्ष के बयान की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल यह है कि अगर यूक्रेन जैसे हालात भारत के सामने हुए तो फिर भारत क्या करेगा। क्या भारत चाइना जैसी सुपर पावर के हमले का फौरन जवाब देने में सक्षम है। छोटे युद्ध में भारत के सामने अगर चाइना आता है तो भारत क्या कर सकता है, कितनी उसकी तैयारी है, इस रिपोर्ट में देखिए।
अब सवाल है कि दुश्मन के हमले का जवाब देने में भारत कितना सक्षम है। इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में है। आसमान में उड़ता ये रफाल भारतीय वायुसेना की वो ताकत है जो किसी तरह के हमले का सूद समेत जवाब दे सकता है। भारत के पास 30 से ज्यादा रफाल लड़ाकू विमान हैं, जिन्हें अंबाला से लद्दाख पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। गलवान में चीन के साथ तनाव के दौरान ही रफाल विमानों की पहली खेप फ्रांस से भारत पहुंची थी। इसके अलावा भारत के पास रूस का सुखोई और अमेरिका का लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे है, जो 1 मिनट में 128 टारगेट पर नजर रखता है और जिसका सामना करना दुश्मनों के लिए आसान नहीं होगा। हिंदुस्तान के पास अभी 22 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। जहां तक हमलों से बचाव का सवाल है, तो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक फाइटर जेट्स और मिसाइलों के दौर में हमलों को रोकने के लिए बहुत कम समय मिलेगा। एयर डिफेंस को कुछ मिनट में ही हमले को नाकाम करने और जवाबी हमला करने के लिए तैयार होना होगा। ऐसी स्थिति में भारतीय वायुसेना के पास S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जो किसी भी हमले को रोकने के लिए कुछ मिनट में ही तैयार हो जाता है। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ भारतीय वायुसेना अध्यक्ष के बयान की टाइमिंग और दूसरी तरफ समझने वाली बात यह कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के ही संदर्भ में उन्होंने ये बयान दिया है। हालांकि पिछले साल फरवरी से ही दोनों पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सेना का युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन ये शांति कब टूट जाए कोई नहीं कह सकता। दोनों ही देशों के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए सेना ने तैयारी में किसी तरह की कमी नहीं की है। अभी आपने छोटे और तेज युद्ध के बारे में जाना, अब हम आपको ये दिखाते हैं कि लंबा युद्ध क्या होता है और इसके लिए किस तरह तैयार किया जाता है। लंबे समय तक चलने वाली जंग कैसे लड़ेगा भारत? करीब 22 महीने पहले गलवान हिंसा का ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा, जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। उसके बाद LAC पर दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए और सच यही है कि वो तनाव अब तक बरकरार है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी के मुताबिक ये तनाव भी एक तरह से लंबा चलने वाला युद्ध ही है, जिसके लिए उन्होंने वायुसेना को तैयार रहने को कहा है। As well as be ready for a long drawn standoff akin to what we are seeing right now in eastern Ladakh. सवाल सिर्फ दुश्मनों पर हमला करने या दुश्मनों का हमला रोकने का ही नहीं है। सवाल सैन्य साजो सामान की सप्लाई से भी जुड़ा है। अब समझिए कि लंबे समय तक युद्ध की स्थिति में भारतीय वायुसेना की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। इसे आप लद्दाख के मामले से समझ सकते हैं। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में पिछले 2 साल से आमने सामने हैं। इस वक्त भी भारत के करीब 50,000 सैनिक वहां मौजूद हैं और इससे कहीं ज्यादा चीन के सैनिक हैं। मोर्चे पर सैनिकों की तैनाती, जरूरत की चीजों, हथियार और साजो सामान लगातार पहुंचाने की जिम्मेदारी वायुसेना उठा रही है। दरअसल भारतीय सेना और वायुसेना दोनों ही पूरे देश में फैली अपनी छावनियों और एयरबेस में रहती हैं। युद्ध की स्थिति में सेना को पूरे देश से सड़क, रेल या एयरक्राफ्ट के जरिए मोर्चे तक भेजा जाता है। 2000 के दशक तक इसमें 15 दिन का समय लगने का अंदाजा लगाया जाता था, जबकि मौजूदा दशक में पहली बार सेना को तेजी से यानी 48 से 72 घंटे में मोर्चे पर भेजने की तैयारी शुरू की गई, जिसे कोल्ड स्टार्ट का नाम दिया गया। इसमें वायुसेना की भूमिका बढ़ गई, क्योंकि बड़ी तादाद में सैनिक और साजो सामान एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टरों से मोर्चे तक पहुंचाए जाने की तैयारी की गई। यहां तक कि ऐसी हल्की तोपें खरीदी गई जिन्हें हेलीकॉप्टर से बहुत कम समय में मोर्चे तक पहुंचाया जा सके। मई 2020 में चीन के साथ तनाव शुरू होने पर वायुसेना ने बहुत कम समय में पूरे देश से लेह हवाई अड्डे तक तोपें, टैंक और दूसरे साजो सामान सहित हजारों सैनिक पहुंचा दिए। इसके बाद शुरू हुई सर्दियों में वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख में पहली बार हुई 50,000 सैनिकों की तैनाती के लिए जरूरी साजो सामान में कमी नहीं आने दी। वायुसेना के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स ने इसके लिए हजारों अतिरिक्त उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख से लेकर आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे तक कह चुके हैं कि युद्ध के खतरे को देखते हुए सेना को तैयार रहने की जरूरत है।
जनरल नरवणे ने तो कहा था कि युद्ध का चरित्र जिस तरह से बदल रहा है, उसे देखते हुए बेहतर टेक्नोलॉजी हासिल करने की जरूरत है और इसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा। जनरल नरवणे का बयान भी चीन के संदर्भ में था और वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी का इशारा भी चीन की तरफ है। 2017 में डोकलम में भारत और चीन की सेनाएं 72 दिनों तक एक दूसरे के आमने सामने डटी थीं। पार्लियामेंट पर हमले के बाद 2001 में शुरू हुए ऑपरेशन पराक्रम में भारत और पाकिस्तान की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने 7 महीने तक तैनात रहीं। मई 2020 में भारत और चीन के बीच में लद्दाख में तनाव शुरू हुआ और 2 साल बाद भी 50,000 सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात हैं, वो भी पूर्वी लद्दाख में, जहां 8 महीने भीषण सर्दी पड़ती है और सैनिकों को रखना, तैनात करना और उनकी ज़रूरत की चीज़ें भेजना बहुत बड़ी चुनौती है। यानी आने वाले दिनों में मोर्चे पर बड़ी तादाद में लंबे समय तक सैनिकों की तैनाती की तैयारी करनी होगी और इस तैयारी के लिए भारतीय सेनाओं ने ज़रूरी साजो सामान के साझा डिपो बनाकर शुरुआत कर दी है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। जरा सोचिए, रशिया यूक्रेन वॉर में सबसे बड़ा सबक क्या है? बड़ा सबक यही है कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। तो उस लिहाज से देश हित में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भारतीय वायुसेना हो, भारतीय सेना हो, आत्मनिर्भर बने, देश आत्मनिर्भर बने। देश हित में जरूरी है कि भारतीय सेना दुश्मन के हर हमले का जवाब देने में सक्षम हो। देश हित में यह भी जरूरी है कि भारतीय सेना हर समय, हर पल, किसी भी मुश्किल परिस्थिति या हालात से निपटने के लिए तैयार हो। और हमें उम्मीद है कि भारतीय सेना अभी इस समय भी हर सिचुएशन का सामना करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। तो भारत के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है चाइना, इसलिए हमें चाइना की सैन्य क्षमताओं पर ध्यान देना होगा। भारत के पास 13 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, वहीं चाइना के पास करीब 27 लाख सैनिक हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत के पास 2082 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं चीन के पास ये नंबर 3200 है। भारत के पास करीब 1400 लड़ाकू विमान है। तो चीन की बात करें तो लड़ाकू विमानों की संख्या 2786 है। वहीं भारत के पास 700 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं। तो चीन के पास हेलीकॉप्टर्स की संख्या 1000 से ज्यादा 1004 है। भारत के पास 4100 से ज्यादा कॉम्बैट टैंक हैं। तो चीन के पास ये संख्या, ये नंबर काफी बड़ा है, 13050, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोनों ही देशों के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। जबकि सबमरीन की बात करें तो भारत के पास 16 और चाइना के पास 76 सबमरीन है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, दोनों देशों की अगर सैन्य क्षमता की तुलना की जाए, सैन्य ताकत की तुलना की जाए, तो दोनों ही देश कहां टिकते हैं, एक दूसरे का किस तरह से सामना कर पाते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.